हाय साथियों, आज को करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु पर कुछ नज़र डालते हैं। इस दर्रा को सिंगोला दर्रा भी कहा जाता है। दर्रा दो पहाड़ियों के बीच का संकरा रास्ता दर्रा कहलाता है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 मई को मनाया गया है। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस का थीम है सभी के लिए समान और सुलभ थैलेसीमिया उपचार, यानी कि जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए समान और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाने की शुरुआत 1994 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा की गई थी। तीसरा सवाल है, हाल ही में स्कूल ऑन हिल्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालते हैं। इस पहल का उद्देश्य है राज्य भर के राहत शिविरों में आश्रय लेने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। चौथा सवाल है, 26वीं आसियान भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक किस शहर में किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। पांचवा सवाल है, हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पनामा। छठा सवाल है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड इंडिया की नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, करीना कपूर खान। सातवां सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और वायुसेना कहां पर संयुक्त अभ्यास किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु पर कुछ नज़र डालते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, राजधानी चंडीगढ़। आठवां सवाल है, आयुष मंत्रालय के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुबोध कुमार। नौवां सवाल है, भारत की सबसे गहरी और चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। 10वां सवाल है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूमिस्मेटिक्स। पाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी विषयों के बारे में अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। एथनोग्राफी मानव जाति का अध्ययन एथनोग्राफी कहलाता है। 11वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। 12वां सवाल है, हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंकज कुमार चटर्जी। 13वां सवाल है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्लादिमीर पुतिन। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो 2024 में राष्ट्रपति बने, तो वे 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल और रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज और फुटबॉल है। 14वां सवाल है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालते हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में कोयना वन्यजीव अभयारण्य और चंदेली राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ता है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व की भूमि वुडलैंड्स के मैदानों और पठारों से बनी है, जिसे स्थानीय भाषा में सदा कहा जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल रमेश बैस। 15वां सवाल है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वें संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक कहाँ हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख। महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालते हैं। इस बैठक की तिथि 6 से 7 मई 2024 को थी और इस बैठक का विषय था दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने के लिए कोई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और यह बैठक लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित की गई थी। 16वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक
मुद्रा सम। और आपको याद रखने की बात है कि लद्दाख का राष्ट्रीय पशु भी हिम तेंदुआ ही है। 17वां सवाल है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 7 मई। महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालते हैं। 2024 में जो सीमा सड़क संगठन दिवस मनाया गया वो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है और स्थापना 7 मई 1960 को हुआ है इस संगठन का और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 18वां सवाल है, दुनिया की पहली CNG बाइक किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। 19वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोटों पर भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नेपाल।